हेलो फ्रेंड, इस पर होगा नाम दुख आने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है खुशी अर्नव से बोलती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो चिढ़ जाता है। वो बिस्तर से उठता है और लड़खड़ाता और गिर जाता है। वो देखते हैं कि उसे कुछ तेल के कारण गिरा, जो फर्श पर गिरा था। खुशी कहती है कि उसने रात में उसके बालों में तेल लगाया था ताकि उसको थोड़ा सुकून महसूस हो। अर्नव उस पर चिल्लाता और वो देशी महसूस करती है। पायल किचन में है, अंजलि और खुशी अंदर आती है। अंजलि कहती कि अर्नव अब ठीक है, उन्हें उससे खाने का ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि खुशी सो जाती है। अंजलि उसे जगाती है और देखती है कि वो पूरी रात से जग रही। पायल खुशी को चाय देती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए भी कहती है, लेकिन खुशी चाय छोड़कर अर्नव के लिए अदरक वाली चाय बनाने लगती है। आकाश और बबली स्क्रैबल खेल रहे हैं और आनंद ले रहे। पायल उनके लिए नाश्ता बनाती है। बबली उसे देखकर बहुत खुश नहीं लगती। आकाश प्यार से पायल से उनके साथ भी खेलने के लिए कहता है। वो शर्मा जाती है। अंजलि अर्नव के पास आती है और उसके हेल्थ को चेक करने लगती है। वो उसे बोलते हैं कैसे खुशी पूरी रात जागती रही। वो व्यक्त करती है कि वो कितना खुश है कि खुशी उसकी जीवन साथी है। वो हमेशा पहले उसके हेल्थ के बारे में सोचती है। वो उसे जाकर आराम करने के लिए कहती है। खुशी उसके लिए सिर्फ अदरक वाली चाय ला रही है। अर्नव याद करता है कैसे खुशी ने पूरी रात उसकी देखभाल की थी। मनोरमा पायल आकाश और बबली को खेलते हुए देखते और उनके साथ बैठ जाती है। पायल चार आकाश का शब्द लव बनाती है और आकाश से इसका अनुमान लगाने को कहती है। उनके पास एक रोमांटिक पल है। मनोरमा भी इसमें शामिल हो जाती है और खून भरी टांग बनाती है। वो बबली से कहती है कि पायल ने उनके लिए नाश्ता बनाया ताकि वो मोटा हो जाए, उन्हें सलाद खाना चाहिए। इस दृश्य से फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमें मोटा नहीं होना। इधर खुशी अर्नव के लिए चाय लाती है और खुशी के बारे में अंजलि की बातें उसके दिमाग में घूमती। वो अपना न्यूज़पेपर मोड़ता है और उसके सामने आता है और उससे बोलता है कि वो मुझे स्वामी नहीं बोलेगी, और उससे बोलता है कि पूरी रात जागना और उसकी कोई गलती नहीं होने के लिए दोषी महसूस करना कैसा लगा। अंजलि आती है और अर्नव को ये कहते सुन लेते कि पिछली रात खुशी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक था। उसने दवा भी खा ली थी और खाना भी खा लिया था और बेहोश भी नहीं हुआ था। ये सब नाटक था। इससे खुशी को झटका लगता है। वो उसे बोलते हैं कि वो दिन भर उसे परेशान करने के लिए उससे बदला लेना चाहता था। खुशी को भी मंजूर नहीं, क्योंकि वो बहुत टेंशन में थी। अर्नव का कहना है कि सिर्फ चतुर नहीं चालाक है। वो अर्नव से राय ज्यादा और एक विजयी नजर से निकल जाता है। अंजलि अर्नव को अपने कमरे में ले जाती है और उन्हें उनके बचपन की फोटो दिखाती। शीश महल से निकलते समय उनकी एक चीज उनके पास मिली थी, ढांचा टूट गया था। अंजलि कहती कि वो अर्नव के हर झूठ को पकड़ सकती है। वो कबूल करती कि उसने फ्रेम तोड़ी थी, लेकिन उसने झूठ बोला था कि उसने ऐसा किया ताकि अंजलि को बुरा ना लगे कि उनकी आखिरी बचपन की याददाश्त टूट गई। वो उसे आईने के सामने खड़ा करती और कहती कि वो आज भी अपने प्रियजनों को दर्द में नहीं देख सकता, और ये कम करने के लिए कि वो झूठ भी बोल सकता है। कल रात जो कुछ भी हुआ उसने खुशी को टेंशन में कर दिया। वो परेशान था, इसलिए उसने उससे झूठ बोला कि ये सिर्फ एक नाटक था ताकि उसे बुरा ना लगे। इससे पता चलता कि वो खुशी की कितनी परवाह करता है। शायद वो भी ये नहीं जानता। अंजलि के जाते अर्नव चौंक जाता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो आईने में अपने प्रतिबिंब को देखता और फिर से अंजलि की बात को याद करता हूँ, कैसे पिछली रात खुशी ने उसकी देखभाल की थी। और उसी के बारे में खुशी से झूठ बोलना भी याद करता। खुशी अर्नव के झूठ के बारे में लक्ष्मी से शिकायत करते हुए कमरे में घूम रही है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वो चाहते कि वो उससे लड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगी। वो आदर्श पत्नी की भूमिका निभाती रहेगी, वो जरूर जीतेगी। वो फिर पल्लू को सिर पर रख लेती। शाम अर्नव को अपने कमरे में अलमारी खोलकर वॉशरूम जाते हुए देखता है। वो इस अवसर को अपने बटुए से चाबी लेने का फैसला करता है, लेकिन अंजलि को आते देखता और छिप जाता है, लेकिन अंजलि उसे वैसे भी देख लेती है। यहीं पर एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।